हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अभी, उस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए आजकल बहुत चर्चा में रहता है, यह एक सब्जेक्ट है, बहुत चर्चा में रहता है और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में इसको लेके काफ़ी बातें हो रही है कि ये जो लॉ है उसको चेंज होना चाहिए, अमेंड होना चाहिए, इसके मिसयूज हो रहे हैं, राइट। तो कभी कभी लगता है कि लिटरली इसमें अमेंड होना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है। पर जो भी है इसके बारे में जो चेंजेस है, अमेंड्स है, ये वर्क हमारा नहीं है। हमारा काम है जितने भी हमारे लॉज हैं उनको हमें सही उनका उपयोग करना, न कि हमारे पर्सनल लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना। आज हम बात करते हैं, आपको एक लाइन में आपके सामने रखती हूँ, दैट इज कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर यह जो लाइन है वह बताई गई है। वुमन डाइवोर्स्ड बाय हस्बैंड फॉर अडल्ट्री कांट क्लेम मेंटेनेंस। कितनी अच्छी बात है, अगर आप अडल्ट्री के अंतर्गत आ गए हैं तो भाई आप जो है मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। इससे पहले क्या ऐसा होता था? डेफिनेटली आपको एक हस्बैंड जो है उसको कितना ज़्यादा मेंटेनेंस देना होता है। इसमें कई बार क्या होता है ना कि एक हस्बैंड जो रहता है वह मेंटली भी परेशान होता है, फिजिकली परेशान होता है, उसके अलावा फाइनेंशियली तो वह टूट ही जाता है। तो यहाँ पर एक जो बोलते हैं ना कि शादी जैसी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी सारे ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ में एक जो है कपल आता है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे किसी भी अगर शादीशुदा जोड़ा है, अगर उसके बीच में दिक्कत आती है तो वो सेपरेशन में जाते हैं। धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, अभी उनको अपने अलग अलग ही रास्ते अपना लेने चाहिए। अब इन अलग अलग रास्तों में वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो कि आपको वहां पे कानून का सहारा मिल सकता है, या तो फिर आपको कानून का सहारा नहीं मिलेगा। यह जो केस है इसमें अडल्ट्री का एक जो मेन है अडल्ट्री है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे आया है। और यही है कि भाई अगर अडल्ट्री में है तो उसको यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए वह अभी जो है क्लेम नहीं कर सकती है। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस केस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो यह ब्रीफ क्या रहता है, बाकी देखिए एलिमनी है, डाइवोर्स है, इन पे आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें हैं। लिव इन रिलेशनशिप है और ना बाइगमी है, इन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या तो हमारे अदर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, यहाँ के जो जजमेंट्स है, ऑर्डर्स है, डायरेक्शंस है, बहुत हमारे सामने आते हैं। तो कई बार ऐसे नेगेटिव भी लगता है और कई बार लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है जजमेंट्स है वह आए हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सोसाइटी को मिलने वाला है। तो चलिए इस केस की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे और उसके बाद में बात करेंगे कि लीगली यहाँ पे कौन से सेक्शंस को बताया गया है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हाईकोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, इस केस के अंतर्गत क्या बोला है। तो चलिए केस को समझने के लिए थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको जान लेते हैं। आखिर इस केस में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हुआ क्या था। यहाँ पर जो कपल रहते हैं ना, उन कपल में जो औरत रहती है वह बोलती है, उसने क्लेम किया था फैमिली कोर्ट में कि भाई उसको घर से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि वह एक शादीशुदा महिला है, उसको उसके पति ने जबरन घर से निकाल दिया गया है, तो अब उसको अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए एक बोलते हैं सोसाइटी में अच्छा जीवन जीना है, बढ़िया खाना पीना खाना है, एक अच्छा स्टेटस उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कम से कम उसको यहाँ पे मेंटेनेंस तो मिलना ही चाहिए, और मेंटेनेंस यहाँ पे कितना मिलना चाहिए ये भी उसने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है कि अगर आप मेंटेनेंस मांगते हैं और अपने लिए एक सही मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस मांगते हैं, तो वहां पर आपको दिखाना होता है कि भाई आपका हस्बैंड का जो अर्निंग स्टेटस है वह क्या है। अब यहाँ पे इस केस में जो महिला रहती है, उनका जो हस्बैंड है वह गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, मीन्स की एक सिक्योर जॉब है, आज भी आपके पास सिक्योर है और आगे भी गवर्नमेंट आपको लाइफ टाइम आपको पेंशन देती है, रिटायरमेंट के टाइम पर भी आपको पैसा मिलता है। तो एक अच्छा यहाँ पे रहता है। ऑल्दो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी पूरी रहती है। दूसरा यहाँ पे रहता है कि रेंटल इनकम आती है। अब यहाँ पर उनके हस्बैंड जो रहते हैं उनके पास में रेंटल इनकम भी रहती है। तो देखा जाए तो एक अच्छी अर्निंग इनके हस्बैंड कर रहे हैं, तो इन्होंने जो मेंटेनेंस है वह भी यहाँ पे मांगा है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो 20,000 रुपए का मेंटेनेंस यहाँ पे फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे दिलवाया गया था कि भाई आपको 20,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर जो है हस्बैंड जो रहता है
वह बोलते हैं यहाँ पे ये हंसी हंसी आपको दिलवाएगा फिर लेकिन बाद में क्या होता है ना कि हस्बैंड का क्या रहता है यहाँ पे ग्राउंड की भाई जो औरत है वह एडल्ट्री में आ गई है। एडल्ट्री इन द सेंस कि भाई उनका जो व्यवहार है, जो संबंध है, अब उनके अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ भी है और वह पुरुष जो है उन्हीं का छोटा भाई है। तो यहाँ पर वह उनके साथ विचरण में है, व्यवहार में है, संबंध में है। ठीक है, तो यहाँ पर और इसी वजह से यही एक मेन ग्राउंड है, इसी वजह से उनको घर से बाहर भी निकाला गया है। और अब उनको ऐसा है कि भाई क्योंकि अब मुझे इनसे डाइवोर्स चाहिए, तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट उनको डाइवोर्स फाइल कर देती है। इतना हो जाता है। बाकी ये प्रोसीडिंग्स देखिए बहुत तो ज़्यादा होती है, काफ़ी समय लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, अब ये है कि अब पति जो है नॉर्मल है कि भाई 125(4) के तहत उसको पैसा नहीं देगा, मेंटेनेंस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इस पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें जाननी जरूरी है। पहला कि भाई उन्होंने बोला कि मुझे 20,000 का मेंटेनेंस चाहिए, अब मिला 4,000 रुपया। दूसरा 125(4) के अंतर्गत इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि भाई अगर डिस्क्वालीफाई हो गई है तो अब 125 का लाभ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो गया है। तो अब यहाँ पे डाइवोर्स भी हो रहा है और मेंटेनेंस भी नहीं मिल रही है, और आपके ग्राउंड्स आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिले, एलिमनी मिले। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है। तो यहाँ पर अभी हाईकोर्ट की तरफ से क्या एक जो चीज है वह बताई गई है कि हाईकोर्ट ने क्या बोला। हाईकोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, आपको 4,000 रुपये मिले हैं फैमिली कोर्ट की तरफ से कि भाई आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे वाइफ जो है क्लेम करती है कि भाई 4,000 रुपये में क्या होगा, है ना, मुझे तो नहीं चाहिए, 4,000 रुपये नहीं चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। अब हाईकोर्ट बोलती है कि नहीं भाई, अभी 4,000 मिले हैं ना, अब तो ये भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जो है 124(4) में, यस 125(4) के अंतर्गत आप जो है डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो ही चुकी है तो आपको किस बात का मेंटेनेंस यहाँ पे मिलेगा, आप मेंटेनेंस लेने के हकदार ही नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई अब तो ये तो हो चुका, अब दूसरा आपका ये है कि आपको जो मेंटेनेंस क्लेम करने का एक राइट होता है किसी भी महिला को, इस कंडीशन में अगर उनके हस्बैंड उनको बाहर निकाल देते हैं या तो अदर ग्राउंड्स होते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी एक महिला को सीआरपीसी के अंतर्गत 125 के अंतर्गत यहाँ पे अधिकार होता है कि वह अपने राइट्स को यहाँ पे क्लेम कर पाए कि भाई मुझे ये सब चाहिए, मेरे को ये मेरा ये राइट है। लेकिन यहाँ पर उनका मेंटेनेंस का राइट जो है वह भी खत्म हो जाता है, क्लेम जो है वह नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती है, तो 125 के अंतर्गत अडल्ट्री वुमन को लाभ नहीं मिलेगा। तो सिंपली एक अगर देखा जाए कि इस वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के सिंपली अगर बात रख देते हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से बहुत ही एक बोलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया एक जजमेंट आया है कि भाई अगर एडल्ट्री में कोई महिला रह रही है, उसके बाद भी अगर वह पति से मेंटेनेंस मांग रही है, और मेंटेनेंस भी वह कुछ कम मेंटेनेंस नहीं ले रही है, वह बहुत अच्छा मेंटेनेंस लेना चाहती है, आप एडल्ट्री में भी रहते हो और आपको मेंटेनेंस भी पति से चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो लॉ है उसका कितना मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पर यह जो चीजें इनडायरेक्टली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से आ चुकी है कि भाई अगर आप इस तरह की कंडीशन में है, एडल्ट्री में है, तो आपको पहली बात तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई भी हो, तो एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आई थिंक इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा बाकी जगह पे। बाकी कुछ केसेस भी है, पेंडिंग केसेस भी है, और भी जगह पे इस तरह से जो है इसका लॉ का मिसयूज हो रहा है, कुछ अगर मिसयूज कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो जजमेंट है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर इस तरह के जजमेंट अगर सामने आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉ का मिसयूज नहीं होगा। होपफुली ये जो वीडियो था बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव जजमेंट था, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो समस्या है वह कॉमन समस्या है। हम देखते हैं कि हमारे साथ में या तो हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में, जानकार में, दूर में, कहीं पर भी हमारे सामने ये सब चीज़ें आ ही जाती है कि कहीं ना कहीं कोई एडल्ट्री में इस तरह से रहता है, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस मांगा जाता है, और इस कंडीशन में जो हस्बैंड होता है वह न सिर्फ फाइनेंशियली परेशान होता है बल्कि मेंटली भी वह इतना परेशान हो सकता है, फिजिकली परेशान हो सकता है, वह गलत स्टेप भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये है। तो इसको बिल्कुल भी अलग वे में नहीं ले जाते हुए सिंपली कहेंगे कि भाई अगर कोई भी है, अब भले वह पुरुष है भले वह महिला है, अगर लॉ का मिसयूज करेगा तो उसको यहाँ पे लॉ के अंडर ही यहाँ पे उसको जो है उत्तर मिलेगा।
होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विजिट जरूर कर लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच।